हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी आप सभी के लिए क्या कहती है और आपके पर्सन आपको लेकर किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं और ये जो सिचुएशन है वेयर इट इज़ लीडिंग, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जाने गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 7 ऑफ समर आपके पर्सन की एनर्जी है। इस कार्ड में लिखा है नो मोर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, confusion that arises from over analyzing the options। तो आपके पर्सन किसी बात को लेकर कंफ्यूजन में बने हुए हैं। या तो आपकी तरफ ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, इस बात को लेकर कंफ्यूजन में होंगे, या फिर ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं और अभी इन्हें बहुत सारी बातें अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो इन सारी बातों को लेकर भी आपके पर्सन कंफ्यूजन में हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत सारे सिनेरियोज को सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। ऐसा होगा ना कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है वो बहुत सारी बातों को दर्शाती होंगी और आपके पर्सन एक्चुअल में ये नहीं समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली कि इन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है बहुत लोगों के लिए गाइस, कि आपके पर्सन या तो बहुत सारे थॉट्स को लेकर परेशान खुद से हो गए हैं कि कंटिन्यूअसली ये वर्स्ट केस सिनेरियोज भी सोच रहे होंगे और बहुत सारी अदर चीज़ें भी इन्हें डिस्टर्ब कर रही होंगी। ये एक चीज़ हो सकती है। जो दूसरे लोग हैं यहाँ पर, मतलब अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, शायद उनके पर्सन एक तरह की डे ड्रीमिंग में बने होंगे, आपको लेकर बहुत सारे सपने सजा रहे होंगे रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर। रियलिटी में अगर ये कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो ये सपने ज़रूर आपको लेकर सजा रहे होंगे गाइस। तो ये भी एक एनर्जी हो सकती है बहुत लोगों के लिए। तो आपके साथ जिस भी वेज में रेजोनेट करे आप उस वेज में ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज द हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ विंटर की बनी हुई है। इस कार्ड में लिखा है trusting your intuition, careful reflection before taking action, insights that come through meditation. And Ace of Winter talks about don't be deterred by challenges along the way. It's important to communicate clearly and accurately, amazing new ideas that should be implemented। तो of course यहाँ पर आपके पर्सन के लिए आप अगर कोई डिसीजन मेकिंग के लिए कंफ्यूज थे तो शायद आपको अपनी इंट्यूशन के बारे में सोचना चाहिए कि व्हाट योर इंट्यूशन सेज, आपकी इनर कॉलिंग क्या कहती है यहाँ पर। या फिर अगर आपकी लाइफ में दो रास्ते हैं और एक रास्ते पर आपको बढ़ना है, लेकिन अभी आप अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कौन सा रास्ता लेना चाहिए अपनी मंजिल को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, या फिर अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते को पार करने के लिए आपको अगर कुछ करना पड़ रहा है या फिर कुछ सोचना पड़ रहा है, एक डिसीजन मेकिंग में आना पड़ रहा है, तो शायद आज आप वही सारी चीज़ें करोगे गाइस, या कर रहे हो या कर चुके हो जो आपका जहाँ पर भी इंट्यूशन आपसे कहता है कि आपको ये पर्टिकुलर सा पाथ चूज करना चाहिए, तो आप शायद वही चूज कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशंस को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए गाइस। कि आपका माइंड क्या कहता है यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका माइंड आपको गलत सलाह भी दे सकता है, लेकिन जो आपका इंट्यूशन है वो हमेशा आपको सही डायरेक्शन की तरफ ही लीड करवाएगा, ये आपसे कहा जा रहा है। तो चैलेंजेस अगर हैं तो उन चैलेंजेस से डरना नहीं है। अगर चैलेंजेस आपको आपका माइंड शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कि अगर कोई रास्ता है आपको वहां पर बढ़ना है और आपको आपके माइंड को पता है कि यहाँ तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, पता नहीं हम इस रास्ते को कैसे क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन आपका इंट्यूशन कहता है कि हो जाएगा, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, हम कर लेंगे।
तो आपको ऐसी सूरत में अपने माइंड की नहीं सुनना है। माइंड की सुनकर आपको स्टेप बैक नहीं लेना है, आपको इंट्यूशंस की सुनना है। और इंट्यूशन अगर आपका कह रहा है कि आगे रास्ता क्लियर हो जाएगा, अभी ये लाइक जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, ये कुछ समय के लिए रहेंगे, उसके बाद तो रास्ता बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो ये सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत लोगों के लिए कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो शायद आप लोग चैलेंजेस से अगर डर रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है। आपको अपनी गट फीलिंग को फ़ॉलो करना है। आपकी गट फीलिंग आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं बढ़ाएगी गाइस। ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपका इंट्यूशन यूनिवर्स से जुड़ा होता है, आपका इंट्यूशन गॉड की एनर्जी से जुड़ा होता है। तो आपको गलत डिसीजंस लेने भी नहीं दिया जाएगा, आपसे कुछ गलत भी नहीं करवाया जाएगा। आपको उसी बात की तरफ बढ़ाया जाएगा जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही होती है। तो यहाँ पर अगर मैं एक ऐसा केस भी बताऊँ बहुत लोगों के लिए कि डिवाइन फेमिनिन अगर अपने पर्सन से वॉक अवे होने का सोचकर अम, एक तरह की डिसीजन मेकिंग में बनी हुई है कि मैं यहाँ से वॉक अवे करूँ या फिर इस रास्ते पर बनी रहूँ, मैं क्या करूँ? क्योंकि चैलेंजेस अभी आपको बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे। आपको वर्स्ट केस सिनेरियोज़ भी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आपका माइंड आपको उसी दिशा में लेकर बढ़ रहा होगा कि हम क्यों इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर? हम क्यों बने हुए हैं इस बात पर? क्यों हम यहाँ से गिव अप नहीं कर लेते? यू नो तो अगर ऐसी एनर्जी आप सेंस कर रहे हो आज के दिन में, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपनी गट फीलिंग को, इंट्यूशंस को फॉलो करें। आपकी इनर वॉइस क्या कहती है, और ये इनर वॉइस को सुनने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है मेडिटेशन गाइस। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि आप अपनी इनर कॉलिंग को बहुत अच्छे से सुन सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? तो आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए ज़रूर। तो फाइनली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स प्रिंसेस ऑफ समर एनर्जीज, a new relationship or emotional experience, invitation to social events, a compassionate friend you can share your concerns with. तो आज की एनर्जीज के चलते या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बहुत सारी बातें आप लोग शेयर कर रहे होंगे, एक हैप्पी टाइम इनके साथ शायद स्पेंड कर रहे होंगे। इफ़ नॉट देन ऑफ कोर्स आप अपने अगर पर्सन से जुड़ रहे हो, तो पर्सन के साथ भी एक अच्छा खासा आप कन्वर्सेशन शेयर कर रहे होंगे। भले ही आपके लाइफ में अदर चीज़ें होंगी, अदर ऑब्स्टिकल्स होंगे, लेकिन फोर फ्रंट पर आप इनसे वो सारी बातें शेयर नहीं कर रहे होंगे। आप एक चिल मूड में हो, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस कर रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड इन्हें शो हो रहे होंगे, तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड हो रही हैं गाइस, और ये कुछ टाइम तक चलेंगी कि आप एक तरह से अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करोगे अपने पर्सन से, या तो अपने ख़ास दोस्तों से अपने लाइफ का या फिर इस रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करोगे, जो एक पॉजिटिव साइन है उन लोगों के लिए जो एक मंजिल को अचीव करना चाहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, इवन यहाँ पर चीज़ों को और अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। मैंने जैसे कि आपको बताया भी कि आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और इस एक्शन को लेकर ये कंफ्यूजन में है कि किस तरह से एक्शन लिया जाए या कौन सा एक्शन लिया जाए। मतलब एक्शन इसी बात से रिलेटेड हो सकता है कि आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का अगर ये बहुत ही न्यूअर कनेक्शन है, अभी अभी शुरू हुआ कनेक्शन है, तो आपके पर्सन यहाँ पर एक सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस में बने ज़रूर हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश ये है कि ये आपके साथ फोर फ्रंट पर आकर कुछ करना चाहते हैं। आपके म्यूचुअल टैलेंट्स होंगे, हॉबीज़ होंगे, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, और आप दोनों मिलकर किसी एक एडवेंचरस एरिया ऑफ लाइफ को कॉन्कर करना चाहते हो। मतलब कुछ तो ऐसी बातें आप दोनों की एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, जहाँ पर आप एक एडवेंचरस साइड इस पर्सन के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये वही देखते हैं आप में
एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जहाँ पर आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये सोलमेट्स की एनर्जीज़ हो सकती हैं गाइस, कि आपके ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट होंगे। आज की जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादातर सोलमेट्स की एनर्जीज़ हो सकती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यू ईयर कनेक्शन है गाइस, ओके? तो आपके साथ जिस भी वेज़ में मैच करे, अगर ये एनर्जीज़ ही आपके साथ रेज़ोनेट कर रही हैं तो ये ऑफ़ कोर्स योर्स, ये आप लोगों की एनर्जीज़ हैं, फाइन। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक तरह के यू नो रिग्रेट में भी हैं, एक तरह के गिल्ट में भी हैं कि मैं इस पर्सन से पूरी तरीके से खुलकर बात नहीं कर सक रहा हूँ, या बात नहीं कर सक रही हूँ। वजह ऐसी होगी कि ये पर्सन एक मौके की तलाश में है, या फिर किन्हीं ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस की वजह से ये कंफ्यूज्ड है अभी। और बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी होंगे, जिसके चलते ये आपको पूरा अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। इनका जो ध्यान है वो बटा हुआ है, या तो ये काम पर बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे, ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ें ये हो सकती हैं कि इनकी लाइफ में अगर और भी लोग हैं जो इनका सारा अटेंशन गैदर कर लेते हैं, तो ऑफ कोर्स ये आप पर पूरा फोकस नहीं बना पा रहे हैं। तो यही सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस है इनकी, और बहुत सारे सिनेरियोज ये सोचते हैं कि किस तरह से क्या-क्या होगा यहाँ पर। और ये आप पे इंटरेस्टेड बहुत हैं, आपसे ये प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नया-नया लव है, और अगर नया लव नहीं भी है तो ये आपसे जब भी कभी कनेक्ट होते हैं तो इनको हर बार आपसे प्यार होता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, ये जिस किसी की भी एनर्जीज़ हैं गाइस, दिस पर्सन इज़ अ वेरी रोमांटिक पर्सन। और ये हो सकता है आपको सॉन्ग्स की लिरिक्स में सोचते होंगे, मूवीज़ के किसी कैरेक्टर्स में सोचते होंगे। तो कुछ तो है, ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो काफ़ी ज़्यादा एक रोमांटिक थॉट्स एंड फीलिंग्स में हमेशा चलते होंगे। इनका इनकी वाइब ही ऐसी होगी, बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन होंगे। तो इस तरह की एनर्जी है, और ये आपकी तरफ अपना वो प्यार ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा एक तरह की सैड एनर्जीज़ में हैं, कि ये फुल्ली आपकी तरफ सब कुछ प्रेज़ेंट नहीं कर सकते, सब कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते, जो भी ये देना चाहते हैं। जबकि बहुत ज़्यादा पैशन महसूस करते हैं आपके लिए, लेकिन दे कुछ नहीं पा रहे हैं। तो ये वजह है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पर, ओवरथिंकिंग में बने हुए हैं। बट ये कुछ ज़रूर करना चाहते हैं आपके साथ, ये एनर्जीज़ हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके भी फ़ोरफ्रंट पर अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं गाइस। एक एक साइड आप अपनी लाइफ़ के किन्हीं अदर एरियाज़ की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होंगे। आप भी प्री ऑक्यूपाइड हैं, आपकी भी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। एक तरफ सोशलाइज़िंग, दूसरी तरफ अगर इवन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपका अर्जेंट अटेंशन सीक कर रही हैं, तो वहाँ पर भी आप बने हुए हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका सारा टाइम या तो ले रही हैं, आपका सारा अटेंशन ऐसी चीज़ें ले रही होंगी, और आप अपने पर्सन से एक इमोशनल लेवल्स पर कनेक्ट करने की कोशिश कर भी रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही होंगी। कुछ थॉट्स ऐसे होंगे जो आप सोचते-सोचते दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो, और ये जो आपके पर्सन के साथ जो फीलिंग वाला अटैचमेंट है, या 3D या 5D लेवल पर जब भी आप इनसे एक ड्रीमी या इमेजिनरी एनर्जीज़ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। तो आज की एनर्जीज़ में जैसे कि मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग को लेकर ही आपकी एनर्जीज़ बनी हुई हैं, जहाँ पर आपके बिलीफ सिस्टम स्टैंड करते हैं। माइंड की बहुत सारी इंटरफेरेंस स्टैंड करती हैं, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं माइंड की सुनूँ या हार्ट की सुनूँ। तो फिर मैंने इसीलिए कहा आपसे कि कुछ टाइम ले लीजिए और मेडिटेट कीजिए। जब आप मेडिटेशन वाली एनर्जीज़ में चैनल करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर वेज़ में नज़र आने लगेंगी गाइस। तो ये एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। तो फाइनली वेयर this whole scenario is getting proceeded, तो यहाँ पर एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में। तो दीज आर द रियली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने प्रिंसेस ऑफ समर की एनर्जीज देखी थी, तो इट इज़ क्वाइट क्लियर हियर कि
एक इमोशनल लेवल्स पर बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो। मतलब अगर इमोशनली डिटैच्ड आप महसूस कर रहे हो, तो वो जो इमोशनल कनेक्टिविटी है या फिर एक इमोशनल फ्रंट है, वो आपका दोबारा से कंटेनमेंट में आने वाला है। कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मेंटालिटी में आप आ जाते हैं और इमोशनल फ्रंट पर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो। उस तरह की कनेक्टिविटी या लव की फीलिंग खत्म हो जाती है। तो इट टॉक्स अबाउट द हार्ट चक्रा। और जब भी आपकी हार्ट चक्रा पर एक जो एनर्जी का फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग में आ जाते हैं एंड आप हार्टलेस बन जाते हो कि आपके सीने में दिल ही नहीं है। इस तरह से आप महसूस करते हो कि मुझे तो फीलिंग ऑफ लव महसूस ही नहीं हो रहा है। ये तब भी होता है गाइस जब आपका दिल टूट जाता है। या तो आप खुद को हील नहीं कर पा रहे होते हो, वहाँ से बहुत सारे पेन्स होते हैं और दोबारा से प्यार करने का मन नहीं कर रहा होता। वो फीलिंग ऑफ लव कहीं खो जाती है, मिस आउट हो जाती है। तो अगर आपकी ऐसी फीलिंग्स हैं, तो वो जो एनर्जी है वो रिस्टोर होने वाली है। एक कंटेनमेंट दोबारा से वापस लौटने वाला है, क्योंकि आपको कुछ ऐसा पता लगने वाला है या तो आपके पर्सन के बारे में या फिर आपको खुद के बारे में ही कुछ ऐसी बातें रियलाइज़ होने वाली हैं, जहाँ से आप एक कंटेनमेंट में आने वाले हो। अगर आपकी एनर्जीज़ किसी भी वेज़ में एक तरह से कॉम्प्लेक्स हो गई हैं या फिर आप खुद से ही लड़ने लगे हो, सेल्फ ब्लेमिंग में अगर बने हुए हो गाइस, तो एक जो हीलिंग है आपकी यहाँ पर अश्योर्ड है। आप दोबारा से सेंस ऑफ यू नो ग्राउंडिंग महसूस कर सकेंगे एंड अपने आप को डिफेंड कर सकोगे बहुत सारे प्लेसेस पर। अगर आपको वल्नरेबिलिटी महसूस हो रही है कि मैं ड्रेन हो रही हूँ या फिर मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, मेरा एक अनफेयर एडवांटेज लिया जा रहा है, तो अगर इस तरह की चीज़ें आप महसूस कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रिस्टोर होने वाली हैं। आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन जब शो हो जाएगी गाइस, अगर आप डिटेल्ड वे में चीज़ों को एनालाइज करोगे, एटलीस्ट रीड करोगे, तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। अब रीड करने का ये मतलब होता है गाइस कि आप सिचुएशन को हर तरह के पर्सपेक्टिव से देखें, सिर्फ एक ही एंगल में नहीं देखना होता है। एक ही एंगल में देखोगे तो आपको हो सकता है गलत ही लगे। एक साइड से आप चीज़ को देख रहे हो तो आपको वो वैसे ही दिखेगी। आपको हर तरफ से जाकर उस चीज़ को देखने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है जो आप एंगल बना कर बैठे हो वो एंगल गलत भी हो सकता है, आपको उल्टी नज़र आ रही होगी वो चीज़। अगर आप अपना एंगल बदल दोगे तो वो चीज़ आपको सीधी नज़र आ जाएगी। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कह सकते हैं ना, मिसिंग पज़ल्स या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ें जो अलाइनमेंट में आपको शो नहीं हो रही हैं, जिसकी वज़ह से आप परेशान हो और आपको एक सही रास्ता अगर नज़र नहीं आ रहा है, तो इसी वज़ह से आपको कहा जा रहा है कि आप एक हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जीज़ में आ जाइए, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को खुद से रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिए गाइस। बस आपको करना इतना है कि अपना पर्सपेक्टिव बदलें, सिचुएशन को देखने का नज़रिया चेंज करें, तो आपके लिए बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल होती हुई नज़र आएँगी। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो कि यहाँ पर चीज़ें कैसे मेंड होंगी, अगर आप ये सोच-सोच कर परेशान हो गाइस, तो शायद हो सकता है आपका जो देखने का तरीका है या फिर इस प्रॉब्लम को आप जिस एंगल से भी देख रहे हो, वो एंगल अभी सही नहीं बैठ रहा है। आपको सोचने का तरीका बदलना होगा। आपको इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर देखना पड़ेगा। शायद तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन को इतना टाइम क्यों लग रहा है या फिर ये पर्सन एग्ज़ैक्टली क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपको तब शायद समझ में आने लगेगा। और तब ये जो भी आपकी हेवी हार्टेड वाली फीलिंग्स हैं वो रिलीज़ होंगी, आप एक कंटेनमेंट में आओगे, आपके हार्ट चक्रा पर दोबारा से एनर्जी की एक्टिवेशन आपको महसूस होगी, आप दोबारा से प्यार करने लगोगे गाइस। अगर लव की फीलिंग मिसिंग है तो वो रिस्टोर होने वाली है। ऑलराइट, तो यही था आज की शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए हम एक चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।